बाद 11 नवंबर 1865 को ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन की जाती है, जिसके अनुसार भूटान असम दुआर्स और बंगाल दुआर्स की टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे देता है। यही सरेंडर किए हुए डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिशर्स द्वारा टी गार्डन्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न भूटान में दीवानगिरी की 83 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स की हो जाती है, जिसके बदले में भूटान को 50,000 रुपीस की एनुअल सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1910 तक ऐसे ही बनी रहती है। 1910 में इसे रिवाइज करके नई ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुनाखा कहते हैं। ट्रीटी ऑफ पुनाखा 8 जनवरी 1910 को साइन की जाती है। इसमें ब्रिटेन भूटान को इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है, साथ ही भूटानीज रॉयल गवर्नमेंट को दिए जाने वाला स्टाइपेंड भी बढ़ा देता है और बदले में भूटानीज फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। 1947 तक ट्रीटी ऑफ पुनाखा ही भूटान के साथ ब्रिटिश इंडिया के रिलेशंस को गाइड करती है। भूटान के बाद अब दूसरे माउंटेनस नेबर्स यानी कि नेपाल की बात करते हैं। एंग्लो नेपालीज रिलेशंस। दोस्तों 1768 में गोरखास ने नेपाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन्स के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। दूसरी तरफ 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसके बाद उनका फ्रंटियर गोरखास की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब गोरखास बुटवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन मई 1814 में गोरखास एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखास के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की बड़ी आर्मी तैयार करते हैं, लेकिन 1814-15 का ये कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मलाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मलाओं के फॉल के बाद गोरखास नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मलाओं का फॉल, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनका एटीट्यूड चेंज कर देती है और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती है। फरवरी 1816 में नेवलीज को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है। इसके बाद गोरखास समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोरखास गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गोरखास काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एटसेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गोरखास को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चलकर इंडिया में कंपनी के डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प करते हैं। आइए अब बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार के साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। एंग्लो बर्मीज रिलेशंस।